किसी को भी दुख हो, हमें सुख होना चाहिए। और सब चाहे जितने भूखे प्यासे कष्ट सहे, बस जो हमारे सगे स्नेही संबंधी है इनको सब सुख प्राप्त हो। बस ये मोह ग्रसित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे, तब तक सार्वभौम श्री भगवान की सच्ची उपासना नहीं होगी। विश्वंभर भगवान सब रूप, वास्तविक सत्य, वही सब रूपों में खेल रहे हैं। वो आपका अशुभ नाश करने के लिए सेवा का अवसर देते हैं। पशु पक्षी व्यक्ति आदि के रूप में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो हमें उस समय उस सेवा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राप्त सेवा को भगवत कृपा मान करके, वो भगवत प्रसन्नता के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई सेवा के समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है। भावना की जाती मेरे प्रभु हैं, मुझे सेवा का अवसर दिया है। पर हमारी तो दशा ही कुछ भी अलग है। हम प्रभु की भी सेवा करते हैं तो सौदेबाजी के साथ, बिना सौदे की प्रभु की भी सेवा नहीं करते। कि देखो कैसी हमारी बुद्धि गिर चुकी है। बिहारी जी, आपके लिए फूल बंगला 5 लाख का बनवाएंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। आप विचार करो, क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये रुपया ले लो, ये फूल बंगला बनवा दे रहे हैं, तुम्हें 56 भोग पवा देंगे, तुम ये मेरा काम कर दो। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाता है तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तुम्हें एक बंगला भी दे देंगे, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, उस दुश्मन को मार दो, या अमुक कार्य कर दो, या अमुक कार्य कर दो। कौन हो आप? भक्त हो आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप भगवान की उपासना कर रहे हो कि उनको आदेश कर रहे हो? मालिक तुम बन गए अपने शरीर के, अपनी कामनाओं के। कहां हो तुम मालिक? शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। जब जहां जो जैसा होना वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे? अरे प्रभु को प्रभु की जगह रखो, प्रभु को नौकर बनाने की कोशिश मत करो। प्रायः हम भक्त कहलाते हैं, हम सेवक कहलाते हैं, और स्वामी के साथ बर्ताव कैसा करते हैं? तुम्हें हम पाठ सुना देंगे, तुम्हारे मंत्र का इतना जप करेंगे, पर इतना काम करना होगा आपको। क्या है तुम्हारी बुद्धि? बोले फिर हमारा काम कैसे चलेगा? तुम्हारे मांगे बिना वो समझेंगे थोड़ी तुम्हारी बात। अरे अनंत माताओं में वात्सल्य समुद्र प्रभु का एक अंश विराजमान है। अनंत माताओं में वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके अपने सेवित पुत्र की रक्षा करेगी। किस समय क्या उसको पवाना है, कैसे रखना है, ये बच्चे का विषय नहीं। बच्चा तो निश्चिंत रहता है, ये सारी चिंता मां को रहती है। अनंत माताओं का वात्सल्य प्रभु के वात्सल्य समुद्र का, अगाध वात्सल्य समुद्र का एक बिंदु है। ऐसे प्रभु को तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी ये व्यवस्था कर दो। क्या समझे हो तुम प्रभु को? क्या समझे? तुम भक्त हो? विचार करना। देखो ये सत्संग है, अगर आप इसे ठीक से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो आप बहुत जल्दी जो साधनाओं से काम नहीं बनता वो इससे बन जाता है। इसलिए सत्संग के बराबर कोई नहीं साधन रखा गया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हम प्रभु के हैं, इसकी पहचान यही है कि प्रभु की जगह केवल प्रभु होने चाहिए। प्रभु की जगह कोई वस्तु प्रभु बनकर, कोई व्यक्ति प्रभु बनकर, कोई व्यवस्था, कोई घटना, कोई परिस्थिति प्रभु हमारा न बन पावे। आप विचार करके देखो, क्या इतना सुरक्षित है आपका प्रभु का स्थान आपके हृदय में? यदि प्रभु को प्रभु की जगह तुमने विराजमान कर दिया तो प्रभु को कुछ करना नहीं पड़ता। अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, बिना आदेश के, बिना इशारे के हजारों शक्तियां उस उपासक की रक्षा और उसकी व्यवस्था करने लगती है। विश्वास कीजिए, यह सब प्रभु को आदेश नहीं करना पड़ता, अपने आप सब व्यवस्था होती रहती है। किसी चोर को दंड देने के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होता। राष्ट्रपति का फोन नहीं आता कि इसको पीटो, नहीं आता। अनंत शक्तियां अपने आप सब कार्यरत हैं। जहां आप प्रभु की शरण में होकर विश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी, प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। अनन्य चिंतयन्तु माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है। अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय। फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। कैसे मांग करनी पड़ेगी?
सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सर्वसुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। ओह, विचार करो अब, जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। जो था, जो है, जो होगा, सब उसी से होता है। वो सर्वत्र है, तुम्हारे पास है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? फिर आपको यह कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंद बुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हो? अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है, उसी सृष्टि में तुम भी एक हो। वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नरतन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। हरि प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की, आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी। नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो, प्रभु कह रहे मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो, याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिम है जो भगवान कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर यह तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेके चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। महापुरुषों ने संकेत किया है, कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार। कहां कहां, कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, जाना किधर है तुझे पता है, तेरा लक्ष्य क्या है तुझे पता है। कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा
लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार, भूला मार्ग सदन निज भूला, भूला बोध रूप अविकार, भूल गया सर्वस्व सदा, प्रिय रूप नित्य सत सुख आगार। ठहर दौड़ना छोड़, देख टुक पल भर को निज ग्रह की ओर, मोह त्याग मुड़ पकड़ पंथ सुचि, सरल सुखद तज झूठा सोर। सत्वर चल चुपचाप नाम जप, देख सभी में नंद किशोर, सभी में सभी समय, मुस्काता प्यारा मुनिमन चोर। कहां जा रहे हो? तुम्हें जाना कहां है? किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्रीधाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के हैं, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक, तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है, किस किस को अपना मान रहा है। ठहर जा, दौड़ना बंद कर, अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का ऐसा मोह पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सुचि, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है, ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है, इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई, आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर
मैं आपको समर्पित करता हूं ये सब। मैं आप तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है ये सब आपकी सेवा की सौंद है। नाथ मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक सेवक मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐचातानी, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक, बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या आप प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, यह स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो अभी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती है, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ, आप समझिए।
ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं।